अब देखो, कुछ दिन पहले जब मैं फोन यूज कर रहा था तब मैंने इंटरनेट पे एक कोट पढ़ा। कोट कुछ ऐसा था कि नोबडी इज अ विलेन इन देयर ओन स्टोरी, वी आर ऑल द हीरोज ऑफ आवर ओन स्टोरीज। अब देखो, इस कोट का सीधा मतलब ये निकलता है कि सारे विलेन्स की खुद की इंडिविजुअल स्टोरीज होती है जिसमें वो हीरो होते हैं, और जब भी हम इन विलेन की ओरिजिनल स्टोरी जान लेते हैं तब हम उनसे ज्यादा कनेक्ट हो पाते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे विलेन अच्छे होते हैं, हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी स्वार्थी स्वभाव, दुष्ट व्यवहार और अपने आप को सर्वोच्च मानने के वश में आकर अपनी विलेनिश पर्सनालिटी को एक्टिव करते हैं। ये वीडियो इन्हीं सुपर विलेन्स के बारे में है, यानी टॉप 10 सुपर विलेन्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है इविल सुपरमैन। She was my world, and you took her from me. डार्क साइड जब पृथ्वी पर टेक ओवर करने आता है तो उसे अपने टक्कर का एक ही बीइंग दिखता है, वो है सुपरमैन। वो उसे हरा नहीं सकता था, इसीलिए वो उसे अपने टीम में ले लेता है। लुइस लेन का चारा बनाकर वो सुपरमैन का ब्रेन वॉश कर देता है, जिससे दुनिया का रक्षा करने वाला एक सुपर हीरो उसी दुनिया का सर्वनाश करने वाला एक इविल सुपर विलेन बन जाता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन जैक स्नाइडर के जस्टिस लीग में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नंबर 9 पर है डॉक्टर सिवाना फ्रॉम शज़ैम। All my powers will become yours. Kill the champion before he learns his true potential, or he will defeat you. Your father thinks you're weak. Show him your power. You never found your champion, but we found ours. Because deep down, you're still just a scared little boy. I'm a kid. You don't want to hurt a kid, do you? एक सुप्रीमली टैलेंटेड और जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर सवाना, जो एक टाइम पर विजिट शज़ाम के लिए एक परफेक्ट चैंपियन था, पर उसके इविल माइंड की वजह से उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। और उस पावर को पाने के लालच में आकर वो वापस उस एटर्निटी तक जाता है, जहां वो उन 7 इविल्स पावर को ऑन करने वाले देवताओं को जगाकर उनका होस्ट बन जाता है, जिससे उसको उन 7 इविल्स का पावर मिलता है और वो शज़ाम के पावर से बिल्कुल अपोजिट एक सुपर विलेन बनता है। नंबर 8 पर है X-24 फ्रॉम लोगन। No. What in hell? Fatality. वुल्वरिन को लोगन फिल्म में पेड़ में घुपकर मारने वाला विलेन, जिसका नाम है X-24, इसे X-23 के फेल होने के बाद बनाया गया था, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल वुल्वरिन जैसी है। सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और दोनों हाथ में खतरनाक क्लॉज। ये हमें लोगन मूवी में दिख चुका है, जो वुल्वरिन का एक परफेक्ट क्लोन है। पावर्स में सेम होने के बाद भी वो लोगन पर भारी पड़ता है और उसका काम तमाम करता है। नंबर 7 पर है सर्टर फ्रॉम थॉर रैग्नारॉक। With the eternal flame, you are reborn. तुम कांपोगे Asgard. मैं हूँ तुम्हारी कयामत. Thor, son of Odin. Surtur, son of... Bitch, you're still alive. तुम रैग्नारॉक रोक नहीं सकते. क्यों लड़ रहे हो? क्योंकि हार के जीतने वाले को
सर्टर 1000 फीट का एक जायंट फायर डीमन है जिसे रैग्नारोक नाम की एक भविष्यवाणी जिसमें एसगार्ड का सर्वनाश होगा उसके लिए बनाया गया था। ओडिन उसे कई बार हराकर और उसके ताकत का स्रोत जिसका नाम है इटर्नल फ्लेम उसे अपने म्यूजियम में रख लेता है। ओडिन के खो जाने के बाद वो वापस आता है जिसे थोर मार देता है। इसके बाद ये फिर हमें थॉर रैग्नारोक में दिखता है जिसे लोकी हेला को डिफीट करने के लिए वापस उसे इटर्नल फ्लेम में डाल देता है ताकि वो जिंदा हो सके। जिंदा होने के बाद वो भविष्यवाणी को पूरा करता है और एसगार्ड को तबाह करता है जिससे हेला की मौत होती है। नंबर 6 पर है ऑगस्ट कुरुतो। And they must prepare for the final battle. ये सुपर विलेन हमें 2017 के रशियन सुपर हीरो फिल्म गार्डियंस में दिख चुका है जो मॉड्यूल 1 नाम का एक मशीन का यूज करता है जिससे वो किसी भी टेक्निकल इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिक चार्ज को जनरेट करती है उसे कंट्रोल कर सकता है। फिल्म में इसका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग दिखाया गया है जिसमें वो अपने जैसा ही कुछ क्लोन बनाकर एक डेडली आर्मी को तैयार करना चाहता है जिससे वो सबसे पहले मॉस्को सिटी और उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे वर्ल्ड पर कब्जा करना चाहता है। नंबर 5 पर है जगरनॉट। So I am? I'm the Juggernaut, bitch! My God! Juggernaut! I should have worn my white pants. You... That is such a Juggernaut thing to say. Oh my God! ये सुपर विलेन म्यूटेंट हमें बोथ एक्समैन और डेडपुल में दिख चुका है जो कि एक 10 फीट का लंबा चौड़ा बीइंग है जिसमें एक्सट्रीम लेवल की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। मूवी में कई बार हम इसे अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए देख चुके हैं और डेडपुल को तो इसने 2 हिस्सों में फाड़ के रख दिया था। इसे रोकने के लिए एक्स फोर्स के मेंबर को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है तब जाकर वो इस जायंट म्यूटेंट सुपर विलेन को रोक पाते हैं। नंबर 4 पर है कैट वुमन। Live a life untamed and unafraid. Game over. Guess what? एक कंपनी के कुछ डर्टी सीक्रेट्स जानने की वजह से उस कंपनी के लोग इसे मार देते हैं जिसके बाद उसकी बॉडी कुछ कैट्स के झुंड के बीच आती है जहां उसे इजिप्शियन गॉडेस बेस्टेट जो एक हाफ ह्यूमन हाफ कैट जैसी एक देवी है उससे उसे पावर मिलती है जिसके बाद एक कंपनी में काम करने वाली एक सिंपल वर्किंग वुमन कैट वुमन में ट्रांसफॉर्म होती है जो सारे बुरे काम करने वालों के लिए एक सुपर विलेन बनती है जिसके वजह से ना तो ये हीरो के कैटेगरी में है ना ही विलेन के कैटेगरी में, उसके बीच में ये एक एंटी हीरो बनती है। नंबर 3 पर है काइसिलियस फ्रॉम डॉक्टर स्ट्रेंज। What enslaves us, time, is an insult. Death is an insult.
अब देखो पर्सनली मुझे काइसिलियस एक बैडेस्ट सुपर विलेन लगता है। वो एक सॉर्सरर और एक फॉर्मल मेंबर ऑफ मैजेस्टिक आर्ट रह चुका है, जो तब सुपर विलेन में ट्रांसफॉर्म होता है जब उसे पता चलता है कि उसकी मेंटोर एंशिएंट वन डार्क डायमेंशन से पावर पाती है। मीनवाइल वो उन पावर्स का यूज करके डोरमामू जैसे खुखार सुपर विलेन को अर्थ के डायमेंशन में आने से रोकती थी। इसके बाद डोरमामू कैसिलियस को अपना स्टूडेंट बनाता है और उसे एक्सट्रीम लेवल की पावर प्रोवाइड करता है, जिससे वो एंशिएंट वन को मारने ताकि डोरमामू अर्थ के डायमेंशन में आ पाए और लंदन स्पेक्ट्रम को तबाह करने के इरादे से एक सुपर विलेन बनता है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। नंबर 2 पर है होमलैंडर फ्रॉम द बॉयज। होमलैंडर एक बहुत हरामी सुपर विलेन है, जो अपनी टीममेट्स के साथ गंदे काम करता है, दूसरों की वाइफ के साथ जबरदस्ती संबंध बनाता है, पूरे क्राउड्स को गाजर मूली की तरह काट देता है, अपनी क्लोजेस्ट वन को बहुत ब्रूटली तरीके से मार देता है और अब तो वो इलेक्शन में खड़ा होकर प्रेसिडेंट बनना चाहता है। यानी वो सारा डर जो हम एक इविल सुपरमैन से एक्सपेक्ट करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि जब सुपरमैन इविल बनेगा तो वो क्या क्या कर सकता है, वो सारे काम होमलैंडर कर चुका है। सीरीज में तो इसकी ओरिजिन सुपरमैन जैसे ही दिखाई गई है, पर ये एक सीक्रेट लैब में बनाया गया बीइंग है, जो सोल्जर बॉय के सीमेन और एक अननोन एग डोनर की हेल्प से बनाया गया था, जिसे कंपाउंड वी की टैबलेट की हेल्प से पावर्स मिलती है। नंबर 1 पर है हेला फ्रॉम थॉर रैग्नारॉक। One by one, the realms became ours. But then, simply because my ambition outgrew his, Look inside myself and see my heart is black. हेला मौत की देवी, जिसके पास लोकी और थोर से भी ज्यादा पावर्स है। ऑल फादर ओडिन ने उसे गद्दारी करने की वजह से हेल में कैद कर दिया था, जो अनंत काल तक उस नर्क में सड़ रही थी। और ओडिन के मरने के बाद वो वापस एसगार्ड आती है सो दैट वो वहाँ की रूलर बन पाए। इसके आने के बाद लोकी और थोर को पता चलता है कि वो उसकी बड़ी बहन है और आते ही म्योनिर को अपने हाथ से चकनाचूर कर देती है और थोर की आंख भी फोड़ देती है। फिल्म में हेला का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग दिखाया गया है और मुझे ये सुपर विलेन बहुत कूल लगती है। फिल्म में इसकी मौत का कारण सर्टर बनता है, जो एसगार्ड को तबाह करता है, और हेला को पावर्स एसगार्ड से मिलती थी। तो ये थे हमारे टॉप 10 सुपर विलेन्स। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लग गई तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और कुछ ज्यादा ही अच्छी लग गई तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सुपर विलेन ट्रांसफॉर्मेशन का